नरेंद्र मोदी की मां को बार बार बुरा भला कहा गया। बीच में वोट चोरी पर मोदी को रावण कह रहे हैं। अब मोदी को कोसते कोसते भारत मां को क्या से क्या कह रहे हैं, वो भी विदेश की धरती से। पूरी दुनिया में आज की तारीख में उथल पुथल हो रही है। अमेरिका में शटडाउन के बाद तबाही का मंजर सामने नजर आ रहा है। फ्रांस में भी शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। हड़ताल और प्रदर्शन से आईफल टावर तक बंद करना पड़ा है। रूस यूक्रेन अब भी उलझे हुए हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबका हाल आप देख ही रहे हैं। ऐसे समय पर जब सब हांफते नजर आ रहे हैं, भारत दौड़ता नजर आ रहा है। विकास दर की रफ्तार 7.8% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी रिफॉर्म लागू कर रहे हैं। हर दिन नई घोषणाएं हो रही हैं और पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में जुटे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पुतिन कह रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ मोदी वाले भारत को नहीं झुका सकता, वो गलतफहमी में है। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? विदेश की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। और इससे भी आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम खुद को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखते हैं। नंबर 1, राहुल कहना क्या चाहते हैं? नंबर 2, राहुल गांधी कह किसे रहे हैं? और नंबर 3, राहुल गांधी को अपनी नेतृत्व की क्षमता पर भरोसा नहीं या फिर देश की नेतृत्व की क्षमता पर भरोसा नहीं? क्या राहुल मोदी हेट में इतने आगे निकल गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो मोदी का विरोध कर रहे हैं या देश का? लेकिन हेट मोदी का सिलसिला विदेश से देश तक जारी है। विजयदशमी पर यूपी कांग्रेस राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की लक्ष्मण से तुलना करने वाला पोस्टर जारी करती है, तो कांग्रेस नेता उदित राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही रावण बना देते हैं। अब सवाल है कि मोदी हेट में मोदी विरोधी क्या देश का अपमान करने लगे हैं? ये सवाल आज सारा इंडिया पूछ रहा है। राहुल गांधी जी कोलंबिया दौरे पर हैं। कोलंबिया साउथ अमेरिका का देश है। वहां एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। साथ ही भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र और सरकार को कोसने के बाद राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट कर लिखा कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। ये दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, भाई भतीजावाद से नहीं। भाई भतीजावाद? राहुल गांधी बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी से भारतीय कंपनियां दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में इतना अच्छा कर रही हैं, तो आप मोदी सरकार को क्यों घेर रहे हो भाई? और भाई भतीजावाद, ये तो किसी दिन फैमिली फोटो लेकर बैठ जाएं, नाना, दादी, पापा, मम्मी, दीदी, जीजाजी सब इस फैमिली एल्बम की विद डेजिग्नेशन में फोटो में दिख जाएंगे। राहुल गांधी जी, मैं ये सब बतौर फैक्ट सामने रख रही हूं। और मैं ये भी साफ कर दूं कि अकेले राहुल गांधी नहीं है। इस देश में फैमिली पॉलिटिक्स चारों तरफ है। खैर, कुछ और फैक्ट अभी अभी हाल के देख लें। 27 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 26 सितंबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 25 सितंबर बांसवाड़ा राजस्थान में
1,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं बताई। 22 सितंबर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं बताई। 20 सितंबर भावनगर गुजरात में 34,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं बताई। 15 सितंबर बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना। 14 सितंबर असम में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना। 13 सितंबर मणिपुर में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना। यह सिर्फ पिछले 20 दिनों का लेखा जोखा है। यही वजह है कि आज दुनिया की टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है। सब मान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं मानेंगे। क्यों भाई नहीं मानेंगे? तो फैक्ट दें, जनता के सामने फैक्ट रखें। क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं फैक्ट पर हलफनामा देते? बीजेपी का आरोप है कि टूलकिट में जितना आता है उतना ही राहुल गांधी बोलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनिए। मैं देश से कहना चाहता हूं, 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। देश की जनता का चित्त बहुत स्पष्ट है कि कौन रावणी वृत्ति का प्रतीक है और कौन राम के संस्कारों का प्रतीक है। तो जो कुछ कांग्रेस बोल रही है, धरती के उस छोर से लेके इस छोर तक, इसके लिए कहा जा सकता है, वो जो एक पुराना गीत था ना, हर एक रूह घायल हर एक रूह प्यासी। तो मैं कहना चाहूंगा ये कांग्रेस है या आलमे बदहवासी। राहुल गांधी इस देश के भीतर कहते हैं कि मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। बाहर जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इससे पहले भी राहुल गांधी विदेश से भारत विरोधी बयान देते आए हैं। कभी भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ने की बात करते हैं, कभी भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कभी मोदी सरकार की योजनाओं को कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं, तो कभी भारत में डर और नफरत का माहौल बताते हैं। और जब राहुल ही ऐसा बोलते हैं और सोचते हैं, तो उनके बाकी लोगों की क्या ही कहें। तो आज सवाल पूछ रही है पब्लिक। सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में विदेशी धरती से राहुल भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा बन चुके हैं? सवाल नंबर 2, क्या विदेश में भारत विरोधी बयान देकर राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने वाला बीजेपी का आरोप सही है? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में लगता है, उनके नेताओं को मोदी में रावण दिखता है। मोदी विरोध में किस हद तक जाएगी कांग्रेस पार्टी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर राजकुमार रंजन राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के, हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा जी से मेरा पहला सवाल, चाहते क्या है राहुल गांधी? कहते हैं लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं, और बाहर के देश में जाकर हर बार की तरह इस बार भी ये कह रहे हैं कि यहां लोकतंत्र तो खत्म है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत कभी लीडर ही नहीं बन सकता। अपनी बात कर रहे हैं या भारत की युवा पीढ़ी की? यहां पर तो सब में इतना आत्मशक्ति है, इतना आत्मबल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कौन होते हैं इस तरह का रिपोर्ट कार्ड देने वाले? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। एक राजा की कहानी थी। एक राजा था, वो उसने एक ऐलान किया कि सारी जनता को आज से हंटर मारे जाएंगे, और पूरा जो राजा का इकोसिस्टम था वो ये जस्टिफाई करने में लग गया कि हंटर मारने के क्या क्या फायदे होते हैं। फिर राजा का कुछ मूड बदला और उसने कहा आज से हंटर नहीं मारे जाएंगे, आज से बेल्ट से मारा जाएगा, या जो भी सिस्टम था पूरा फिर से इकोसिस्टम जो था ये जस्टिफाई करने लग गया कि हंटर से मारने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बेल्ट से मारने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लोकतंत्र में जब ऐसी बातें होने लगे, जब ऐसा होने लगे, ऐसी विचार होने लगे, तो समझ लो आप लोकतंत्र खतरे में है। इसका ताजा उदाहरण है जीएसटी का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं नाविका जी, और आपकी टीम फैक्ट चेक कर सकती है मुझे। जीएसटी में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि स्टेशनरी पे जो जीएसटी पहले 5% था वो 0% कर दिया गया, बट स्टेशनरी पे जो बनती है जिस चीज उसका रॉ मटेरियल पे 12 से 18%
15% कर दिया गया। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नोटबुक जो 200 रुपए की बेचता है आदमी, सपोज करो 100 रुपए की रॉ मटेरियल खरीदता है, तो पहले वो 112 रुपए की पड़ती थी, 12% जीएसटी के हिसाब से रॉ मटेरियल पड़ता था, और 210 की बेचता था 5% जीएसटी लगा करके, तो इफेक्टिवली उसको 10 रुपए जीएसटी क्रेडिट मिलता था, वो रॉ मटेरियल उसको 102 रुपए का पड़ता था। अब वो रॉ मटेरियल उसको 118 रुपए का पड़ता है बिना किसी टैक्स क्रेडिट के, तो उसका इफेक्टिवली 16 रुपए मटेरियल महंगा हो गया। तो जो वो बुक वो 210 की जनता को पड़ती थी 216 की पड़ेगी। ये मोदी जी का कमाल है कि जीएसटी रिफॉर्म ऐसा है। ऐसी सारी स्कीम, मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं, आनंद जी आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं। अश्विनी जी बात कोलंबिया में कहे गए राहुल गांधी के बयानों की है, आप जीएसटी के हिसाब किताब में पड़ गए। आप कहानियां सुना रहे हैं जिस कहानी का कोई सिर है ना पैर है। राजा की बात कर रहे हैं और हंटर और बेल्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये कौन राजा है? बता रहा हूं खतरा किस तरीके से। ये राजा कौन है? ये कौन बेल्ट लेकर घूम रहा है, हंटर लेकर घूम रहा है? आपको मुझे नहीं समझ आई, ये किसकी कहानी है? ये घोड़ों की कहानी है, मोटरसाइकिल की कहानी है, किसकी कहानी है? ये राहुल गांधी जी वाली कहानी है। पहले तो मुझे माफ करिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। 3000 किलो की गाड़ी से आ रहा था, अगर 100 किलो की गाड़ी से आ रहा होता थोड़ा जल्दी आ जाता। थैंक यू अश्विनी जी कि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा। आप कह रहे हैं ना आनंद जी आप चाहे अच्छा सुन ली, आपने कहा ना आनंद जी आप चाहे 10 उदाहरण, एक का ही अभी मैं आपका फेक न्यूज एक्सपोज करूंगा, 10 देंगे तो 10 का करना पड़ेगा, मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। नाविका हमारे तमिल में ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी जी की बातों का सेंस निकालना मतलब चॉपस्टिक से रसम खाने से भी ज्यादा मुश्किल है। अब चॉपस्टिक से रसम तो मैं आपको खिला नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप दाता पे जाना चाहती हैं, दाता पे जो अश्विनी जी गए, या डेटा पे? सीधे बताइए। डेटा पे जाइए, डेटा पे जाइए। राजा और हंटर पर मेरा कोई खास विश्वास नहीं। राजा हंटर बेल्ट आप लेकर बैठिए, वो डेटा पर बताएं। हाँ ठीक है, बेल्ट। हाँ देखिए सीधी सी बात है, 1 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा, खत्म करूंगा, सिर्फ डेटा पे जाऊंगा। राहुल गांधी जी ने जो आपने क्लिप में सुनाया मैं उसी पे बोल रहा हूं। अगर आप उनका पूरा भाषण सुना दें तो मुझे 2 घंटे लग जाएं एक एक चीज को फैक्ट चेक करने में और रॉन्ग करने में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि 3-4 लोगों ने ही सारी वेल्थ ले रखी है, अगर आप जीनी को डेटा पे जाइए, जीनी कोफिशिएंट अभी इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट है सिंस रिकॉर्ड्स इन इंडिया बिगैन, 0.25 है, लोएस्ट, 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी इंडिया में। नंबर, अब अश्विनी जी डिस्टर्ब मत करिए। नंबर 2, जो इंडिया की कंबाइंड नेशनल इनकम है 50%, बॉटम हाफ ऑफ इंडिया 50% का अभी जो यूपीए के दौरान 10 साल में 18% से 14% तक आ गया था शेयर, वो अब ऊपर जाना शुरू हुआ है। द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड बाय मोदी गवर्नमेंट। एक तो ये इनइक्वालिटी की बात हो गई। नंबर 2, करप्शन की बात राहुल गांधी जी ने कही। मैं 3 सवाल सीधे सीधे पूछता हूं और ये चैलेंज है, मैं अपना सरनेम रंगनाथन से बदल के क्या है श्रीवास्तव रख लूंगा, श्रीवास्तव रखिए, या अगर आप कहें और बड़ा चैलेंज है पठान रख लूंगा, पठान रख दीजिए, पठान रख लूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये 3 आपने डिस्प्रूव कर दिए। नंबर 1, सबसे पहला ये कह रहे हैं राहुल जी अदानी करप्ट है। सीधी सी बात है, अगर अदानी करप्ट है तो अर्स्टवाइल कांग्रेस सरकार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की अदानी को ही 1 लाख करोड़ रुपया क्यों दिया? अभी भी उनके एलाइज हैं केरला में 15,000 करोड़ के पोर्ट्स अदानी क्यों बना रहे अगर करप्ट है? नंबर 2 ना, सुनिए बात सुनिए। नंबर 2 कि नहीं है, राहुल गांधी ने कहा, देखिए मेरे सरनेम की बात है तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे घातक स्कैम है। मैं एग्री करता हूं। मुझे यह बता दीजिए कि अगर इतना बड़ा स्कैम था तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 1600 करोड़ रुपए क्यों लिए? और अगर लिए, सुनिए, अगर लिए तो अभी तक वापस क्यों नहीं किए? नंबर, और मैं कम्युनिस्ट, जानती है मेरा क्या नाता है कम्युनिस्ट से, लेकिन मैं इस बात पे उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। सिर्फ पार्टी कम्युनिस्ट थी सीपीआईएम, उन्होंने कहा हम इससे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं लेंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और नंबर 3, ये कह रहे हैं कि बीजेपी करप्ट है। मान लिया बीजेपी करप्ट है, मैं तो मान रहा हूं बीजेपी करप्ट है, 100% है। आप सुनिए, ये सबूत है। सुनिए एफसी, आप सुनिए, बार बार प्लेकार्ड मत दिखाइए, सुनिए बात सुनिए। तीसरे चैलेंज है नाविका, इसमें 20 सेकंड देने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने बीजेपी को एफसीआरए वायलेट करने के चक्कर में कन्विक्ट किया, लेकिन बीजेपी ने रातों रात अमेंडमेंट कर दिया एफसीआरए एक्ट में। किसकी मदद से?
राहुल गांधी की मदद से। बिल्कुल, क्योंकि अब ये तीन उसमें चैलेंज है। आनंद पठान हो सकता है, आप वारिस पाठक, वरना कहलाएंगे आप। बोलिए। मैं तो वारिस पठान हूं। नहीं, आप वारिस पाठक हैं, अगर आप मुझे डिस्प्रूव नहीं कर पाए। मैं वारिस पठान हूं, मुझे आपके पकड़। दादाजी तो वारिस पाठक थे ही। अभी आप- मैं पूछना चाह रही हूँ वारिस पठान साहब, ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे मोदी सरकार पर, इनको पूरा अधिकार है सवाल उठाए, लेकिन सवाल के कोई सिर पैर तो होने चाहिए, उसमें कोई फैक्ट तो होना चाहिए। यहां कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, वहां जाके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जो इस देश के बारे में कहा है, एक भारतीय होने के नाते आप कैसा मानते हैं? मुझे लगता है इस देश की युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि कल इस दुनिया में वो सबसे आगे होगी। आपको कोई संदेह है, कोई शक है? देखिए नविका जी, जो राहुल गांधी ने बोला उसके बारे में तो उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को सब बातें बता दी। मैं तो अपनी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, और संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो क्रिटिसाइज करने का हमको अधिकार है। आनंद जी भी मानेंगे इस बात को। रावण बुला ले। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ, रावण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल नेता है जैसा आप बता रहे हो, विश्व के अंदर सबसे पावरफुल नेता है, सब कुछ है। तो मैं तो एक ही सवाल करूंगा इस वक्त कि फिर इतने पावरफुल नेता होने के बावजूद उन्होंने बीसीआई को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने की इजाजत कैसे दिया? क्यों नहीं रोका उन्होंने मैच खेलने से? नहीं, आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विश्व मेरे भारत देश के इमोशन का सवाल है, मेरे भारत देश की मान मर्यादा का सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का इजाजत दिया? चाहते तो रोक सकते थे, इतने पावरफुल थे। मगर जब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कितनी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था इंडिया को, 26/11 कर दिया, पहलगाम में घुस के हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, उनकी बीवियों के सामने मजहब के नाम के ऊपर मारा आनंद भाई, मजहब के नाम पे। फिर भी आपको याद नहीं है उन औरतों के चेहरे, हमारी बहनों के चेहरे जिनका सिंदूर उजड़ गया? आप मेरे को काटिए, बिल्कुल जरूर है, आप बीच में बोलिए, लेकिन आप सुनिए आनंद भाई, आपका दिल गवारा करेगा कि उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखो? क्या था? सच्ची बोलना, सवाल ये भी नहीं कर सकते सवाल ये है कि ट्रंप जो जिसकी बात रोज दोहराते हैं कांग्रेस पार्टी विरोधी, मोदी विरोधी रोज दोहराते हैं, उनके देश में शटडाउन हो गया है, अमेरिका में शटडाउन हो गया है, आईफल टावर बंद हो गया है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। यहाँ योजनाएं हो रही हैं, देश चल रहा है, रिफॉर्म हो रही है, लेकिन कौन सा फर्जीवाड़ा हो रहा है? एक करके बोलते हैं। आपने 3 सवाल पूछे, आंसर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ठीक है? बात कंप्लीट कर पहले तो अरे साइंटिस्ट इन्होंने 3 सवाल पूछे, आपने 3 सवाल पूछे ना, आपने चैलेंज किया। भाई करप्ट आप यहां हो सकते हैं, थोड़ा आप करप्ट हर क्षेत्र में हो जाएंगे। ट्रंप ने जो ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री का, वो अडानी की वजह से कर रखा है। आप गारंटी ले रहे हैं? इसका मतलब आप एक क्षेत्र में करप्ट हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं? नहीं, आनंद रंगनाथन, आप लेफ्ट साइड से करप्ट है, राइट साइड से करप्ट नहीं है, आपका सर करप्ट है, पैर करप्ट नहीं है, आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? भाई अडानी ने, सुन लीजिए, अडानी ने जहां करप्शन किया है वहां वो पकड़ा जाएगा। और जहां नहीं किया, और जहां नहीं किया, विवेक जी, मैं आपको सरकार का डर होना चाहिए, हाँ या ना? इनकी सरकारों में डर नहीं है उद्योगपतियों को। विवेक जी, मुझे पता है पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, नोटा से नीचे वोटा है, खड़े होकर कोई आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ता। रावण कौन? सुनिए मेरी बात, प्रदीप जी बोल रहे हैं, मैं अब डिबेट सुनना को पड़ेगा, नहीं करने दूंगा, मैं आप सभी को सुना। नविका जी, बात देश की है और मेरे सामने 4 लाइनें जो मैं बताना चाहूंगा। ये कैसा सफर है जो अपनों से ही गिला करता है, विदेशी महफिल में जाकर देश को बदनाम करता है, मातृभूमि की इज्जत को जो ना समझ सके वो किस मुंह से कहेगा कि वो भारत से प्यार करता है? सच्चाई की बात यह है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। नविका जी, नविका जी भारत से इसीलिए नफरत करते हैं। विवेक जी, ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूँ। अरे लो, ये पकड़ो विवेक जी, अगर आपको ये करना है तो आप जाके सच्चाई, ये है देश की सच्चाई।
आपको चोर गरीब चोर। जी, ये पार्लियामेंट नहीं है। ये जिस तरीके से सरकार तुम्हारी पार्लियामेंट ये हो गया। हाँ, यही करो। अब विवेक जी अब आप बैठ जाइए, ये सब आप रैली में आप दे दीजिए। एक मिनट ले लो वापस वापस क्यों नहीं वापस लो मैं वापस नहीं लूंगा आप इसको अपनी जेब में डालो नहीं इसको अपनी जेब में डालो अब ले जाइए। और आप रावण के रोल में बताइए आप भी रावण के रोल में बताइए विवेक जी रावण के रोल में बताइए मुझे पता है। रखिए ये पकड़िए आपको कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव जी एक मिनट ये हाल है इस वक्त लेफ्ट की पॉलिटिक्स ना 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 ये लेफ्ट उनकी की उद्दंडता का हाल पॉलिटिक्स है मेरा निवेदन है मुझे ओपनिंग बोलने दिया जाए। मैं समझ सकता हूं कि आजकल आपको कैंपेन में रैली में नारे लगाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि आपके नोटा से कम वोट आते तो स्टूडियो को उसके लिए मत इस्तेमाल करिए, बड़ी बात है, गंभीर बात है। मैं आप छह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद रंगनाथन, देखो अश्विनी जी मैं अपना ओपनिंग बोल रहा हूं, मैं इस डिबेट में किसी भी ऑपोजिशन के व्यक्ति को बोलने नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं आप लोगों को, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, पूरी डिबेट में हो जाएगी। मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। पहले प्रदीप जी के पास सामने जो सवाल है वो जवाब अगर आप में से जी नविका जी मैं आप सातों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद जी एक सेकंड रुक जाइए जरा, आपसे भी मेरा निवेदन है, रुक जाइए। बात देश की हो रही है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई देशभक्त व्यक्ति क्या देश से बाहर जाके देश को अपमान करेगा, ये कहेगा कि भारत स्ट्रांग नहीं है, क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र है कि नहीं है? जाके राहुल गांधी बात करेंगे जी आप हम भी बात तो करेंगे कैसे चलेगा? नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं जी अगर आप मुझे 5 सेकंड नहीं बोलने दे रहे हैं, क्यों इतने विचलित हैं आप? मैं एक बार सवाल पर्सपेक्टिव में डाल दूं। सवाल यह है कि विरोधी जो हैं वो विरोध करें, इनका पूरा अधिकार है, सवाल पूछे पूरा अधिकार है, लेकिन इस देश के बाहर जाकर देश को नीचा दिखाना, उसी देश को जहां कुछ महीने पहले शशि थरूर एक डेलीगेशन लीड करके ले गए, कोलंबिया भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, उन्होंने अपना वक्तव्य वापस लिया। वहां कोलंबिया में जाकर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो इसका मायने क्या है प्रदीप? नहीं अरे भैया मैं ओपनिंग तो बोल दूं कि नहीं बोल दूं, वरना आप भी कर लो डिबेट, बोल दूं मैं ओपनिंग जी। नविका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं और देश से पूछना चाहता हूं, कब ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने देश के सम्मान की बात करी है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं हमेशा देश को अपमान करते हैं? वो इसीलिए करते हैं और देश को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल एक विदेशी हाथ में है। राहुल गांधी हमेशा ये कहते आए हैं सरकार सवाल करना देश नहीं है भैया। अश्विनी जी, मोदी जी अश्विनी जी आप 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, बार सरकार राहुल गांधी के 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, राहुल गांधी की 3000 किलो की गाड़ी में आए हो, बार बार क्या 3000 किलो की गाड़ी होती है, 3000 किलो की गाड़ी होती है। भारत मजबूत है कि कमजोर है? भारत मजबूत है कि कमजोर है? अश्विनी जी चलिए आपका सवाल आपका सवाल जायज है कि क्या सरकार से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से सवाल करने के लिए क्या कोलंबिया जाना पड़ता है? नविका जी बात ये है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, अगर आपको डिबेट में फिक्स मैच करना है, आप मुझे बताइए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, बिरयानी सर्जिकल स्ट्राइक करी कि नहीं करी? ये तुम्हारे राहुल गांधी जैसे नहीं, इलान ओमर के साथ बैठ के गपशप करा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इंक्वायरी करो, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सिर्फ इतना है कि मोदी जी देश नहीं है, कितने मोदी जी देश नहीं है, ये पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? अब यहाँ से क्या 3000 किलो की गाड़ी में जाओगे? विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भाषा, लेकिन किस तरह का सवाल, कौन सी जगह पर? देश में रहो तो कहो हमारा काम नहीं है लोकतंत्र बचाना, और राजकुमार राजन जी कोलंबिया जाकर लोकतंत्र बचेगा? मैं ये सवाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछ रही हूं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनको सुनना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सियोल में जाकर भारत के बारे में जो बोले थे, क्या देश के सामने वह सम्मान की बात थी? क्या लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र कई अर्थों में, जो कई अर्थों में जो संबंधित संस्थाओं पर हमला हो रहा है, हमले नहीं हो रहे हैं, बिहार में वोट चोरी की
एसआईआर के बाद में कहा नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? एसआईआर के बाद में एसआईआर के बाद में कितने तुमने जाके तुमने कितने ऑब्जेक्शन करे? अरे राहुल गांधी अगर तुमको चिट्ठी पे लेकर उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा तो काहे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? पहली बार हुआ देश सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद क्या हुआ? अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट खराब है? आरजेडी कह रही सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, लोकतंत्र को आरजेडी कह रही है सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, आज आप कह रहे हो बिका हुआ है, आज दिखता है। अरे लोकतंत्र को क्या बात करोगे? अगर परिवारवादी 90 से चुनाव हारे हुए तो लोकतंत्र में क्या हुआ है? एक मिनट, प्रदीप जी और राजकुमार राजन जी, आनंद रंगनाथन इकलौते नॉन पॉलिटिशियन है यहाँ पर, अब उन पर थोड़ा सा पहली बार कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट, ये 2.5 मिनट बोले, ये 2 मिनट बोले, ये 4 मिनट बोले, बीजेपी के प्रवक्ता को आप इस डिबेट में 30 सेकंड नहीं बोलने दिया। आज आप अनफेयर है, आज आप अनफेयर है, 5 मिनट, नहीं प्रदीप, मेरा सवाल तो जायज होने दो। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी, आप अपना सवाल पूछिए, यहाँ से जवाब आएगा। मेरा सवाल करता हूं। पठान भाई उम्र में बड़े हैं आपसे, पहले वो छोटे हैं। आप उनसे छोटे हो तो छोटे से शुरू कर। वारिस भाई, पहला सवाल वारिस भाई। मेरा आनंद रंगनाथन जी इतने बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, आनंद भाई आपका दिल गवारा किया क्या ये भारत पाकिस्तान की मैच देखना इस वक्त, जबकि पहलगाम के अंदर हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मजहब के नाम पे मार दिया, चुनिंदा रुपयों के लिए बीसी अरे चुनिंदा रुपयों के लिए मैच खिलाया 400 करोड़, आपका दिल थूकता है वारिस पठान से रुपयों के आपका सवाल समझ में आ गया, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान को हमने गठड़ी बांधकर वापस भेज दिया, लेकिन इनकी गाड़ी पाकिस्तान में। आनंद रंगनाथन जी, वारिस पठान को जवाब दे दीजिए। वारिस पठान का जो सवाल है वो अमेरिका के वर्ल्ड के ऊपर ही है ना, जवाब दे जवाब दे दो। इतना लंबा सवाल आप चाहते हो मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बोलिए आप। मैं वारिस पठान साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूं जो मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा। आप जवाब सुन लीजिए। मैं इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के फेवर में हूं, था और रहूंगा, क्योंकि मैं हिपोक्रेट नहीं हूं। आप झूठ बोल रहे हो। देखिए ऐसा है, अगर आप लोग पाकिस्तानियों की तरह बिना रूल के रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। 26/11 सबसे बड़ा हमारे ऊपर टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान से खेला नंबर 1। चलिए वो कांग्रेस ने खिलवाया, अलग बात है, आप चुप हैं उसके बारे में। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल को अगर हम ओलंपिक्स में पाकिस्तान के साथ ना खेलें, मान लो इंडिया पाकिस्तान का हॉकी मैच फाइनल हो और हम कहें कि नहीं खेलें, सबसे पहले आप गाली देंगे इंडिया को। कल हम वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट का ना खेलें पाकिस्तान के साथ। सवाल ये कि अभी पहलगाम हुआ है, हमने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ दिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, ऑपरेशन महादेव कर दिया। ढोल के अलावा कोई सवाल नहीं है, लेकिन देश का खून खोल रहा है तो उस समय मैच खेला जा रहा है। अब ये नेशनलिस्ट है, वारिस पठान नेशनलिस्ट है, जो शाहिद मैं पब्लिक के सवाल उठाना चाहती हूँ। रोहित सक्सेना का बागपत से सवाल है, यूपी से। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। अगर लोकतंत्र वाकई खत्म हो रहा होता तो क्या आप इतनी खुली सार्वजनिक आलोचना कर पाते? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। अश्विनी जी इसका जवाब दीजिए। अश्विनी जी इसका जवाब। लोग गालियां देते हो, मुझे रावण कह रहे हो, ये डेमोक्रेसी में हो रहा है तुम्हारे साथ। नाविका जी, लोकतंत्र कैसे खत्म होता है? 1933 में हिटलर ने सबसे पहले लोगों के वोटिंग राइट्स छीने, फिर उनकी मार्किंग की और बाद में उनको जो है जिनोसाइड किया। हम हमारे देश में वोट चोरी लोगों के वोटों का अधिकार छीन लेना। आज मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? एक मिनट,
भरत सोलंकी का कैथल हरियाणा से सवाल है, जब कांग्रेस सत्ता में थी प्रेस सेंसरशिप, आपातकाल या संस्थाओं पर दबाव देखा गया? क्या लोकतंत्र की कमजोरियां तब नहीं दिखी थी? विवेक श्रीवास्तव जी ये सवाल भी सुनिए। मोहित लाल भोपाल से पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है तो चुनाव दर चुनाव में बढ़ता जन समर्थन क्या दिखा रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक जन समर्थन का सवाल है वो तो हम कह चुके हैं। नहीं, मैं पहले मैं क्योंकि एक ऐड इसलिए कर रहा हूं, एकेडमिक, अब ये जो सवाल है ना बहुत एकेडमिक सवाल है और आप स्कॉलर हैं इसलिए आप आंसर करेंगे। स्कॉलर कौन? मैं ही एक स्कॉलर हूं। इनको जाके बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि पहले देशभक्ति सीखो। देश में कितना वोटिंग परसेंटेज है? 19-24 में कितना पॉलिटिकल रावण हो देश के अंदर, क्योंकि आप इस देश के खिलाफ हो। आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में वोटिंग परसेंटेज 24। पहले आपने मुझे पॉलिटिकल रावण बोला। मैं नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपको बोला देशभक्ति जाके सीखो, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल रावण हूं। देशभक्त हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं रावण हूं। बताओ कितना परसेंटेज? मैं रावण हूं। विवेक जी, अब रावण का उत्तर सुनिए पहले। सुनना नहीं, एक मिनट। नहीं, अब रावण का उत्तर सुनिए आप। नहीं, एक मिनट। ये देखिए, ये एक फोटो है, व्यूअर्स इसको ध्यान से देखिए। इसमें गांधी जी बने हुए हैं 10 सिरों के साथ रावण, और उनको तीर चला रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर, और तीर पे लिखा हुआ है अखंड भारत। और तुम दोनों रावण और अहिरावण, इसको रखो, इसको मत मारना। इसमें गांधी है, इसमें गांधी है। ये रावण है और ये अहिरावण है। ये रावण या अहिरावण? ये कम्युनिस्ट, ये है रावण, असली रावण, जिन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? नहीं, क्या विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव जी माफी मांगे। ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका नहीं। क्यों बोला? ये कोई तरीका नहीं। रावण क्यों बोला? ये कोई तरीका नहीं है। विवेक जी, आपने ये कृत्य किया है, ये गलत है। आपने रावण क्यों बोला? नहीं, विवेक जी रावण क्यों बोला? रावण, नहीं, विवेक जी, आप माफी मांगे। नहीं, एक मिनट, मैं मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं तैयार हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, ये गलत। मोदी को रोज रावण कहा जाता है। यूं तुम आपके मुंह पे कोई पानी फेंक रहा है क्या? फिर भी लोकतंत्र पर आपको सवाल खड़े करने। रावण कह रहे हो? आपने पानी नहीं, विवेक जी, आपने इसके लिए करने का प्रयास किया। नहीं, विवेक जी, आप माफी मांगे। माफी मांगे। दोनों आप माफी पहले आप मांगे। नहीं, आप माफी मांगेंगे। आपने मुझे वायलेंस करने का प्रयास किया। क्या ये? विवेक जी, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। मैं आपको वॉर्न कर रहा हूं, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। आप ये नहीं, विवेक जी, मैं आप पे एफआईआर करूंगा। आपने मेरे पे वायलेंस करने का प्रयास किया। आपने भारतीय जनता पार्टी के और मैंने सभ्य डिबेट के लिए बुलाया था। ये तरीका गलत है। ये तरीका गलत है। आपने मुझको, आप खड़े होकर माफी मांगिए, वरना विवेक जी आप मुझे पॉलिटिकल रावण बोलेंगे, मैं एफआईआर करूंगा। आप फिजिकल वायलेंस मानहानि का दावा कर सकता हूं। नहीं, मानहानि का दावा करिए, पर आप वायलेंस नहीं कर सकते। सॉरी करिए। आप पहले सॉरी करिए। ये तरीका सही नहीं है। दोनों बोलेंगे तो मैं तैयार हूं। देखिए विवेक जी, आप को मेरी कमजोरी मत समझिए। रावण क्यों बोल रहे थे? विवेक जी, नहीं, विवेक जी, आप देखिए, आपने एक लाइन क्रॉस करी है। दूसरे पे पानी फेंकना आपको मजाक लग रहा है? नहीं, दिस इज विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी गांधी की फोटो फाड़ने जा रहे थे। नहीं, फाड़ने जा रहे थे। नहीं, आप पुलिस है, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है। मैं आपको मैं वापस मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं बिल्कुल एक मिनट, आप सॉरी बोल। विवेक जी, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं नहीं बोलेगा भाई। आप मुझे रावण बोल देंगे, आप मुझे कंस बोल देंगे, आप मुझे कुछ भी बोल देंगे। बोला है ना, मारा नहीं है। मुझे रावण बोल रहा है। किसी ने कुछ नहीं बोला आपको। उसने बोला, आपने उनको रावण बुलाया। आपने उनको रावण बुलाया। सॉरी विवेक जी, आपको फिजिकल कोई नहीं, आपको फिजिकल, आप सुबह शाम रात दिन प्रधानमंत्री जी को गाली विवेक श्रीवास्तव, मैं एंकर हूं और यहां पर इस तरह का कृत्य मेरे शो पर कभी किसी ने नहीं किया। आप पहले माफी मांगिए, फिर बात आगे चलेगी। आप माफी मांगिए, अपने शब्द वापस ले। पहले आप माफी मांगिए। रावण, कंस, अहिरावण, ये सब क्या है? आपने पहले बुलाया आनंद रंगनाथन को। उनका बड़प्पन है कि वो ह्यूमर में उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। बोला ना,
आप नहीं लोग बोला। सुबह शाम रात दिन प्रधानमंत्री जी को गाली आप बकते शब्द हैं। नहीं देते, गाली नहीं देते आप कभी। फिजिकल वायलेंस कर रहे थे Physical स्टूडियो के अंदर, violence पानी सही से नहीं है नहीं होता विवेक कोई। जी। आप पानी माफी से मांगिए। physical violence नहीं आप होता। यहाँ पे You just ग्लास मेरे पे फेंकने का live प्रयास camera, कर रहे live थे। camera। आप कांच का ग्लास मुझ पे फेंक रहे थे, तरीका सही नहीं है। मैं आज इतना ही कहना चाहती हूं दर्शकों। दर्शकों, सवाल पूछ रहे हैं इस देश की शान में, सवाल पूछें, लेकिन इस देश से बाहर जाकर और इस देश को नीचा दिखाकर, इस देश को अपने नेतृत्व पर और अपनी क्षमता पर, हर भारतीय नागरिक को अपनी क्षमता पर पूरा पूरा भरोसा है। तो फिर राहुल गांधी कौन होते हैं बाहर जाकर कहने वाले कि मैं अपने देश को लीडरशिप नहीं देखता, लीडरशिप रोल में। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं, जो आए दिन इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, यहां स्टूडियो में आनंद रंगनाथन को गाली देते हैं, कहते हैं तुम रावण हो, वो लोग आज पहले माफी मांग रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, डराने की धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है जिसके पास कहने को कुछ ना हो, शायद वो यही कर सकता है। और ये हमने आज पोल भी किया, क्या मोदी विरोध में राहुल विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं? 30,000 लोगों ने जवाब दिया। हां कहने वाले 81%, नहीं कहने वाले 18%, कह नहीं सकते 1%। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, जाने से पहले एक बार फिर मौका देती हूं, सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं है। बिल्कुल, देखिए वायलेंस गलत होता है, पानी साइड में फेंका, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हमें बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशंस अच्छे होने चाहिए। आपको बुरा लगा नाविका मैडम, बुरा लगा, मैं अपोलोजाइज करता हूं कि अगर ये ठीक है, आई डोंट एट ऑल से इट, अनकंडीशनली आई से इट आउट। लेकिन आपको भी कम से कम रोकना चाहिए था जब किसी को रावण बोला जा रहा है, किसी को कुछ बैड वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो नॉट इन अ वेरी गुड स्पिरिट, दैट्स इट। हाउएवर आई रिग्रेट इट। ये पानी फेंकना, पानी साइड में फेंकना, ऑल दिस शुड नॉट बी डन, दैट्स व्हाट आई से। मैं आपके सामने इस देश का नजारा लिख रही हूं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.